और अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जो पिछले काफी वक्त से चर्चा में हैं, एक बार फिर से उनको लेकर बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। एक नए विवाद में फंस गए हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब माघ मेले में मौनी अमावस्या का पर्व था, तमाम साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे थे। उस दौरान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जब स्नान के लिए जाते हैं तो एक बवाल खड़ा हो जाता है और उस बवाल के बाद लगातार कुछ ना कुछ उनके साथ जुड़ता जा रहा है। और अब जो विवाद उनके साथ जुड़ा है या जो आरोप उनके साथ जुड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ज्यादातर लोग, आप लोग सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, जान चुके होंगे। यूपी तक ने भी एक वीडियो दिखाया, बनाया कि किस तरह से नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद पर। और ये आरोप लगाए हैं रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने। तो आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कौन हैं? क्यों अचानक से वो इस तरह से सामने आते हैं? उनके आरोप क्या है? कैमरे पर वो क्या कुछ कह के जाते हैं? वो कौन सी कहानी है जो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है? वो कौन से सबूत हैं जिसकी बिना पर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कोर्ट का रुख करते हैं? कब कब कैसे ये केस आगे बढ़ता है? किस तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पुलिस के पास पहले जाते हैं और फिर मामला कोर्ट में पहुंच जाता है? और सबसे अहम बात, वो कौन से शिष्य हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के जिनका नाम इसमें आया और उनके जरिए ही यहाँ पर बच्चों के साथ घिनौने काम का आरोप लगाया गया? सब कुछ आपको बताएंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, आपके साथ मैं हूं सुषमा। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर वो ये कहते हैं कि दरअसल ये बड़ी साजिश है। लेकिन आरोप की गहराई तक अगर जाएं तो ये जो आरोप हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की तरफ से, वो पहले आप उनके मुंह से सुनिए कि वो क्या कुछ कहते हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर। उसके बाद 13 तारीख को उन्होंने सुनवाई रखी है। उसके बाद हमें उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि हमारा मुकदमा पंजीकृत होगा। और अभी मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं, और कुकर्म नहीं, इतना गंदा काम करते हैं। तो काफी गंभीर आरोप लगाए गए यहाँ पर। कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि माघ मेले में उनको 2 लोग मिलते हैं, एक बालिग होता है, एक नाबालिग होता है, और वो लोग उनसे बताते हैं कि उनके साथ घिनौना काम किया गया शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर में। जब वो बयान देते हैं तो इस बात से ही इनकार कर देते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, जो पहले रामभद्राचार्य भी कह चुके हैं। लेकिन जब वो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो बताते हैं कि बाकायदा उनके पास एक वीडियो है, कोर्ट में साक्ष्य रखे जाने के बाद वो वीडियो भी वो सबके सामने रखेंगे। सुनिए किस तरह से वो आगे इस बात को बढ़ाते हैं। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, इनके एक शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभी मुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। अच्छा, कब ये बच्चे आपके संपर्क में आए थे, जो 2 बच्चे हैं? हमारे माघ मेले में हमारे संपर्क में आए हैं और माघ मेले के बाद ही हमने पूरी घटना पुलिस को बताई है और पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज किया। तो हम माननीय न्यायालय में 28 जनवरी में गए हैं। तो ये आरोप आपने सुन लिया, ये आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कब कब चर्चा में आए, इनका प्रोफाइल क्या है, कहां से हैं, आपको सब बताएंगे। लेकिन उसके पहले जरूरी है दूसरे पक्ष का बयान भी सुनना।
अगर हम बात शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की करें, इन आरोपों के बाद उनकी तरफ से भी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। जब हमारे सहयोगी उनसे बात करते हैं तो वो इसे एक बड़ी साजिश बताते हैं और ये कहते हैं कि दरअसल पहले उनको हर तरीके से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जब नहीं कामयाब हुए वो हमले तो एक बड़ा हथियार लाया गया, घिनौने आरोप के जरिए। पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किया। आप अखबार वालों ने छापा कि उनके ऊपर मुकदमा पेश होंगे। हमने वहाँ पे जवाब दे दिया। जब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर इनको नहीं फंसा सके तो अब यहाँ आकर के फंसा रहे, तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिया कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिल करके प्रहार करना। तो इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ है और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इन्होंने आरोप लगाए जा रहे हैं तो उस समय लगाए जा रहे हैं जब हम अपनी गौ माता की प्रतिष्ठा की आवाज को मुखर करते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद वो कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर मिली भगत सरकारी भी है। वो ये कहते हैं कि गौ रक्षा के लिए जो मुहिम वो चला रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए, उससे कुछ लोग बौखलाए हुए हैं और इस साजिश के तार वो दूर तलक बताते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पूरे बवाल की, तो हम आपको जब उन महाराज के बारे में बताएं या उन शिष्य के बारे में बताएं जिनका जिक्र आरोपों में हुआ है, उसके पहले बवाल की शुरुआत सुनिए। मौनी अमावस्या का मौका था, 18 जनवरी था। स्नान के लिए जब सब लोग जा रहे थे, उस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद को रोका जाता है। आरोप लगाया जाता है कि शंकराचार्य को स्नान से जाने से पुलिस रोकती है। इस दौरान उनके तमाम समर्थक, उनके भक्त भड़क जाते हैं, पुलिस से उनकी झड़प होती है और ये कहा जाता है कि पुलिस उनके भक्तों को, संतों को, बटुकों को चोटी खींच करके मारती है। वीडियोस काफी सोशल मीडिया पर सामने आते हैं, इस पर हंगामा होता है, सियासी बयानबाजी होती है। अविमुक्तेश्वरानंद संकल्प लेते हैं कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी उनसे माफी नहीं मांगेंगे वो स्नान नहीं करेंगे और यहां तक कि शिविर प्रवेश भी नहीं करेंगे। कई दिन तक शिविर के बाहर वो धरने पर बैठे होते हैं। इस दौरान साजिश के आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ भी यहां पर प्रशासन की तरफ से करवाया जा सकता है और उसको लेकर बाकायदे उनके शिविर के चारों तरफ सीसीटीवी का घेरा खींच दिया जाता है। उनके तमाम समर्थक, उनके तमाम जो अनुयायी हैं वो वहां पर सुरक्षा घेरा बिछा देते हैं और ये तक आरोप लगते हैं कि पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे रही है। इन सबके बीच में कुछ हुड़दंगी उनके शिविर में घुसने की कोशिश भी करते हैं, नारे लग रहे होते हैं योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर और जय श्री राम का नाम लेकर। लेकिन अब ये जो बखेड़ा है उसका अहम किरदार आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज। चलिए अब उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला तो ये रामभद्राचार्य के शिष्य हैं, वही रामभद्राचार्य जिनसे अदावत पिछले काफी वक्त से शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद की देखने को मिल रही है। अक्सर ये दोनों आमने सामने दिखाई देते हैं और जब ये पूरा बवाल मौनी अमावस्या के समय शुरू हुआ था, उसमें भी रामभद्राचार्य ने कहा था कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अन्याय किया है। और वो ये तक कहते हैं कि ये कोई शंकराचार्य नहीं है, ये फर्जी शंकराचार्य है। और उसके पहले भी इन दोनों की काफी ज्यादा बहसबाजी हो चुकी थी, जब रामभद्राचार्य ने तमाम शंकराचार्यों को लेकर बयान दिया था, या फिर जब जो मथुरा के सबसे, वृंदावन के सबसे मुख्य संत माने जाते प्रेमानंद महाराज, उनको लेकर टिप्पणी रामभद्राचार्य ने की थी और उनको चैलेंज दिया था। तब भी अविमुक्तेश्वरानंद रामभद्राचार्य के खिलाफ उतरे थे, उनको जमकर सुनाया था। यानी ये पुरानी बहस इन दोनों संतों के बीच में, एक पुरानी लड़ाई है। लेकिन अब ये इनके शिष्य जो हैं उनके बारे में जानिए, रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज के बारे में। तो आशुतोष महाराज जो है रामभद्राचार्य के शिष्य तो हैं ही, वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, शाकंभरी पीठाधीश्वर हैं वो, और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार, मुख्यवादी के रूप में भी जुड़े रहे हैं। और माघ मेला 2026 के दौरान भी वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए माता शाकंभरी देवी और बगलामुखी महायज्ञ अपने ट्रस्ट की तरफ से करवाते रहे हैं। कई धार्मिक अनुष्ठान उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि के लिए किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का जन्म शामली के कांधला में हुआ। एक पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता राजेंद्र पांडे दिल्ली रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में कंडक्टर की नौकरी किया करते थे। यानी कंडक्टर का बेटा बन जाता है एक ख्याति प्राप्त संत। जब वो पहुंच जाते हैं रामभद्राचार्य के शरण में, उनके शिष्य बनते हैं, तो उनको मिलता है वो मान सम्मान, महाराज की पदवी। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कांधला के प्राचीन शाकंभरी सिद्धपीठ मंदिर की कमेटी से जुड़े। उसके बाद वर्तमान में वो वहां पर
प्रबंधक भी बन गए और इन्हीं के परिवार के चाचा प्रदीप पांडे मंदिर में पुजारी भी हैं। 2022 में उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली थी और इसके बाद से वो सन्यासी जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस में कब कब क्या क्या हुआ, एक टाइमलाइन भी आपको बताते हैं कि आखिर जो आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की तरफ से लगाए गए, जिसमें वो कहते हैं कि दरअसल वो पहले पुलिस के पास भी गए थे और जब पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की तो फिर उनको कोर्ट जाना पड़ा। तो एक टाइमलाइन इस पूरे मामले की। तो यहाँ पर टाइमलाइन जब आप देखेंगे तो जो उनकी तरफ से बयान दिया गया आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की तरफ से कि 24 जनवरी 2026 को थाना झूसी में उन्होंने लिखित शिकायत दी थी। 25 जनवरी को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज और पुलिस अधीक्षक माघमेला को ईमेल के जरिए ये शिकायत भेजी गई थी और 27 जनवरी को फिर से डाक के जरिए लिखित शिकायत भेजी गई थी। लेकिन इन तमाम शिकायतों के बावजूद सुनवाई जब पुलिस की तरफ से नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता है, तो 28 जनवरी को मामला पहुंचता है प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में। अब तक 2 इसमें सुनवाइयां हो चुकी हैं और अगली तारीख अब मुकर्रर हुई है 20 फरवरी। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा है कि किस तरह से यहां पर झूठे हैं आरोप और उनको उम्मीद है कि अगली सुनवाई में कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगा। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? जो नया विवाद खड़ा हुआ है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है प्रयागराज से हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने।